नमस्कार दोस्तों। लाइट कैसी आ रही है? फ्लिकरिंग हो रही है नहीं? खैर, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, जिसमें मैं आराम से बैठ कर के आप लोगों से बातें करूँगा। आज मैं उस स्टेट में हूँ जिसमें मैं नॉर्मली पसंद नहीं करता हूँ, बट हाँ, जब भी आप किसी स्टेट पे जाते हैं मेंटली, तो ऑब्ज़र्व तो करना ही होता है, क्योंकि वो आपकी स्टेट है। लेकिन मैं आज अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ, आपके बारे में बात करने आया हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुक्स मतलब नॉलेज और यूट्यूब जहाँ पर आप अपना नॉलेज शेयर कर सकें, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से अगर आपकी उम्र मेरे जैसे है, 40 साल की है, तो क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। 40 साल से ऊपर हों या 50 साल के ऊपर हों या इवन 60+ हो, तब भी आपके लिए यूट्यूब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि यूट्यूब केवल वो लोग कर सकते हैं जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है, या बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, या बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग आती है। ये तीनों बातें सच हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आती कैसे हैं? ये यूट्यूब से आता है। देखिए, आपने अगर कोई वीडियो बनाया, ऐसे ही कैमरा चालू किया और उसके साथ बात किया, ज़्यादातर क्या होता है, हम अपनी खुद की शक्ल को पसंद करते हैं लेकिन खुद के कंटेंट को पसंद नहीं करते। जज बहुत आसानी से और बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम उसको ख़राब फील करते हैं, इसलिए क्योंकि लोग, हमारे आसपास के लोग हमको जज करते हैं। मैं ऐसे में बुक्स के बीच में बैठा हूँ, पीछे भी बुक्स हैं और इस तरफ भी बुक्स हैं। तो मैं कह रहा था कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं वो अच्छा बना रहे हैं कि ख़राब बना रहे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, केवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, बस एक छोटी सी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सीखना पड़ेगा, यूट्यूब को सीखना पड़ेगा। आप कहेंगे तो मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा उसके ऊपर कि हाउ टू मेक बेटर यूट्यूब चैनल और बेटर यूट्यूब कंटेंट, क्योंकि मैं भी खुद आजकल सीख रहा हूँ। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए यूट्यूब बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। और ये लेसन मैंने यूट्यूब से नहीं सीखा था, ये मैंने एक राइटर से सीखा था। शायद दुनिया के वो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल राइटर हैं, स्टीफन किंग नाम है उनका, नॉवलिस्ट हैं, उनकी बहुत सी फिल्में बनी हैं, स्टीफन किंग। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है ऑन राइटिंग। राइटर ने ऑन राइटिंग लिखा। राइटिंग भी तरह का कंटेंट ही है, लेकिन यूट्यूब एक वीडियो कंटेंट है। तो स्टीफन किंग कहते हैं, जब भी आपको अच्छा लिखना हो, क्वालिटी का लिखना हो, आप सीखना चाहते हैं और आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो आप उन लोगों को तो देखिए जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं, उनको तो पढ़िए, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों को पढ़ना जो कम अच्छे हैं। आ जाइए, तो ट्राई कर रहा हूँ कैमरे से बात करने का। भाई, आपकी निकल गई नई शर्ट, वुलन वाली। अब तो ठंडी लग रही होगी। मैंने देखा मेरे पास 3 वुलन शर्ट हैं, अब 2 और हो गई, 5 हो गई। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यूट्यूब उसके लिए फ्री मीडियम है। लेकिन मोटिवेशन तब आएगा जब आप एक तरफ उनको देखेंगे जो ग्रेट कंटेंट मेकर्स हैं, लेकिन उनको देख करके मोटिवेशन नहीं आएगा, उनको देख करके डिप्रेशन आएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा करते हैं काम, हम वैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपने से कम अच्छे लोगों को देखेंगे और उनके कंटेंट को देख करके आपको फील होगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। खैर, मुझे तो जो मोटिवेशन आया था वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने किसी और को देखा था। मेरे मन में कुछ चीज़ें चल रही थी आज से कुछ साल पहले, उनको शेयर करना था मुझे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, मुझे उसको भी बोल लेने दीजिए। आपको कॉन्शियसली खुद को बताना पड़ेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ अपने आप में। अभी भी दुनिया में, तो जब भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस करता है, तो नंबर ऑफ़ पीपल जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम है। 100 में से एक नहीं है, 100 में से 0.001% के करीब लोग हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। एक स्पेशलिस्ट का काम है, तो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन सीखने के लिए मोटिवेशन तभी आएगा जब आप अपने से कम, जिसको आप मानते हैं कि आपसे कम जानकार है, आपसे कम एक्सपीरियंस्ड है, और वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। ये आपको फीलिंग आएगी, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी भी
कंटेंट प्रोड्यूस करना, अपना लाइफ को, अपने माइंड को शेयर करना, ये हैबिट नहीं बनी है। उस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा या 200 वीडियोस बनाऊंगा, और उस प्रोसेस में हर एक वीडियो के साथ में आप कुछ न कुछ इम्प्रोवाइजेशन करें, नहीं तो आपकी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। मैंने वीडियोस बनाया बट मैंने यूट्यूब को सीखा नहीं, मैं खाली बुक्स पढ़ता रहा, आपको नॉलेज देता रहा। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप से ये भी बताना पड़ेगा कि मैं हर एक वीडियो के साथ में कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। तो एक तरफ आप अच्छे ग्रेट वीडियो मेकर्स को देखिए, दूसरी तरफ शुरुआत कर रहे हैं उनको देखिए, और अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर एक टारगेट दीजिए खुद को कि मैं कम से कम 100 वीडियोस बनाऊंगा। अगर ये 2 चीज़ करते हैं तो आपकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 40 साल के हैं कि 50 साल के हैं कि 60 साल के हैं। हो सकता है कमाई ना हो, बिकॉज़ यूट्यूब में जो भी पैसे आते हैं बहुत नहीं होते हैं। हम लोग के चैनल की एवरेज इनकम एनीवेयर बिटवीन 20 से 30,000 40,000 रुपये मंथली है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने व्यूज़ मिलते हैं, कौन से वीडियोस वायरल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। बट आपको एक मीनिंग मिलता है, आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया में, बिकॉज़ हम सबके पास माइंड है और हम शेयर करना चाहते हैं। बहुत बार हमारी फैमिली में हमारे बच्चे, हमारे कलीग्स हमको नहीं सुनना चाहते, हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब में वो आपको सब कुछ मिलता है। इसलिए आजकल एक नया टर्म आया है, एक नई भाषा आई है, तो कहा जाता है पैरा रिलेशनशिप, जो मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ है, इसको बोलते हैं पैरा रिलेशनशिप। ये नई चीज़ है। जब भी कोई भी एक कमेंट करता है, एक लाइक देता है, आपके कंटेंट को किसी को शेयर करता है, तो ये ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है। इसलिए जो लोग भी स्टार्ट करते हैं इस तरह का काम, वो छोड़ नहीं पाते, लेकिन इसको हैबिट बनना होगा। पैसे के लिए मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था। मैंने तो ये सोचा था कि जब इस दुनिया से जाऊंगा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ छोड़ के जाऊंगा, ज्ञान, क्योंकि ऐसे ही तो कृष्णमूर्ति ने, रमन महर्षि ने और नानक जैसे लोगों ने हम लोग के लिए लेगेसी छोड़ के गए। तो मैं उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन कम से कम कुछ तो आगे आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाऊँगा। लेकिन आप अपनी लाइफ को शेयर करिए, अपने माइंड को। और एक चीज़ है जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जो फिल्म स्टार्स होते थे वो 2 ज़िंदगी जीते थे, एक पर्दे के सामने एक्टिंग करते थे और एक अपनी ज़िंदगी जीते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फिल्म स्टार या एक सिंगर अल्कोहलिक है, शराब पीता है, लेकिन वो पर्दे के सामने बहुत अच्छा हीरो है। तो लोग जानते नहीं थे कि उनकी लाइफ क्या है। लेकिन अब आप जो पर्दे पे हैं, मतलब जो यूट्यूब में हैं, वही आप अगर असल ज़िंदगी में हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। अभी अच्छी चीज़ भी है, बल्कि अच्छी चीज़ ही है। अब 2 ज़िंदगी आपको जीनी नहीं है। एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट कैन बिकम अ स्टार। आप अपनी लाइफ के तो स्टार हैं ही, लेकिन हो सकता है 10, 20, 50, 100, इवन अगर 50 लोग भी आपके वीडियोस को देखते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कभी किसी को अपने वीडियो शेयर मत करिए, कभी किसी को ये मत बोलिए, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी को ये मत बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और देखो। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए जहाँ पर लोग आपको डिस्कवर करें, आपकी पर्सनैलिटी को पहचानें, आपके अंदर क्या अच्छा है और क्या ऑनेस्ट है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, उसको समझें। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक नया सीरीज़ चालू किया है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। मुझे तो मज़ा आ गया उसको स्टार्ट करके। अब उसको यूज़ किया अपने बच्चों के साथ में, अपने खुद के साथ यूज़ किया मैंने। इनफैक्ट उसी को पढ़ के मुझे ये फीलिंग आई कि मैं यूट्यूब को सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। इसके पहले ये फीलिंग कभी नहीं आई थी। मुझे लगा ठीक है चलो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिसको देखना हो देखे, नहीं तो ना देखे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कंटेंट को आपके लिए बनाने के लिए मुझे सीखना है। बट ये चेंज आया है मेरे अंदर में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग से। ये पूरी की पूरी सीरीज़ इतनी माइंड ब्लोइंग है कि अगले 10-15 सालों में इसका एक बहुत तेज़ ग्रोथ होगा। इसमें हम लोग बात करते हैं कैसे आप चेंज हो सकते हैं। आपके अंदर में कोई हैबिट है जो आप चाहते हैं कि पूरी तरह से बदल जाए, तो कैसे हो। एक ऐसा है जैसे कि मेंटल सर्जरी, मैं बता नहीं सकता कि क्या चीज़ मुझे मिली है। 20 साल पहले जनोगा मिली थी। इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये मोटिवेशनल इंटरव्यू। 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की है। उन्होंने तो इसलिए खोजा था कि जो अल्कोहलिक्स हैं, एडिक्ट्स हैं, उनकी लाइफ को चेंज कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब वही हैं, हम सब परेशान हैं अपने एडिक्शन से। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो स्टार्ट स्टडिंग योर माइंड। और यूट्यूब उसमें भी हेल्प करता है, पता है। आप
अपनी लाइफ को रोज़ का 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का एक कैमरे से बात करिए और देखिए आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में चेंज होता है। और जब ये चीज़ आपको फील होती है, ये फीलिंग कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आपके आसपास के लोगों को अभी भी फील होता है कि आप कुछ नहीं हैं, वही हैं, खाली बोलते हैं, बदलाव नहीं आ सकता, चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। लेकिन जब एक स्ट्रेंजर आपसे बात करता है जिसको आप नहीं जानते और उससे आपका रिश्ता बनता है, अचानक से आपके ब्रेन में एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होना शुरू हो जाती है और आपका अपने ऊपर बिलीफ चालू हो जाता है। जितने लोगों से आप कनेक्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपेंशन होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे ना, एनलाइटनमेंट जो होता है वो अपने रिश्ते के मिरर में होता है। जितना खूबसूरत, जितना गहरा आपका रिश्ता होगा उतना ही आपकी ग्रोथ होगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है और आप कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं, वो सीख लेंगे धीमे धीमे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लेंगे। और मोटिवेशनल इंटरव्यू ज़रूर चेकआउट करिएगा। मेरी वेबसाइट का नाम है dkbrains.com।